यह किसका बच्चा है? क्या यह बच्चा ठीक है? किसका बच्चा? देखो तो मैं बाहर नहीं आना चाहता। गड़बड़। सच में। फिर से बाहर मत आना। फिर से शुरू हो गया। ओ मेरे पास आओ। तुम कौन सा बच्चा हो? मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूँ। चलो चलो घर चलो। तुमने क्या चुराया? ओ तुमने क्या चुराया? और पानी की बंदूक ने मुझे निशाना बनाया। तुम छोटे 3 चक्कर में हो। एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर में स्लेट से तुम्हें कैसे चला सकती है? बस तुमने मुझे मारा। मेरे पास वापस आओ। तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम भविष्य में झूठ बोलने की हिम्मत करोगे? हा 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 बदमाश। तुमने मुझे डरा दिया। दादी, क्या तुम्हें याद है अभी क्या हुआ था? क्या उसने मुझे पानी की बंदूक से नहीं मारा? क्या तुम अभी खड़े हुए थे? तुम खड़े हुए थे। कृपया फिर से कोशिश करो जैसे तुम अभी खड़े हुए थे। क्या तुम पागल हो? मैं कब खड़ा हुआ था? दादी, क्या तुम कोशिश करने की हिम्मत रखती हो? वह देखो। तुमने अपने जीवन में किस तरह का तूफान नहीं देखा है। कुछ भी तुम्हें हार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम एक जोड़ी बीमार पैरों को क्यों घसीटना चाहते हो? दूसरों को तुम्हें इधर उधर धकेलने दो। ओ आओ और मुझे सबक सिखाओ। तुम मेरे नौकर हो। गलत, मैं नौकरानी नहीं हूँ। मैं वह वरिष्ठ गृह सेवा कर्मचारी हूँ जिसे तुमने आमंत्रित किया था। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी नौकरी ले लूँ, मैं तुम्हारा बटलर बन सकता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे आवेदन कर रहे हो। वास्तव में मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे ग्राहक बनने के योग्य हो? आहा। मैं तुम्हारा ग्राहक बन गया हूँ। अच्छा, अगर तुम योग्य नहीं हो, मैं तुम पर ध्यान भी नहीं देता। तुम मेरे क्लाइंट हो। दादी, एक बार देखो। तुम खड़े हो गए। ओ प्रिय। ओ प्रिय। मैं खड़ा हो गया। हाँ, यहाँ आओ। तुम यहाँ आओ। मुझसे वो कहने की कोशिश करो। मैं अब चल सकता हूँ। धीरे चलो, धीरे चलो। मेरी तरफ चलो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझ पर भरोसा करो। माँ मैं वापस आ गया हूँ। चियाओजिन तुमसे मिलने आया है। आहा हा हा। माँ। चियाओजिंग तुमसे मिलने आया है। नमस्ते चाची। नमस्ते, मेरा नाम लिन चियाओ पान है। यह वह घरेलू सहायक है जिसे बहन लान ने सुझाया है। कृपया मेरा ख्याल रखें। नमस्ते बहन, क्या तुम इतनी छोटी उम्र की घरेलू सहायक को माँ से मिलवा सकती हो? खैर तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। क्या इतनी छोटी उम्र में ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। चियाओ किंग बैठो। आधा आधा आधा। इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? आधा आधा आधा। इन दिनों काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? शुभकामनाएं। तुम क्या कर रहे हो? मैं फेंग काउंटी के एक प्राचीन शहर में हूँ। पुराने घर को देखने आओ। क्या तुमने झोउ झिवेई को देखा है? अभी तक नहीं। ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? एक अपॉइंटमेंट खोलो, बस इतना ही। माँ। चियाओ किंग जानता है कि तुम्हारी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है। यह चिकन सूप, इसे बनाने में 5 घंटे से ज्यादा लगे। चाची तुम चिकन सूप पियो। आओ इसे चखो। माँ यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
आउच, क्या हुआ? तुम मुझे जला दोगे? ओह, तुम इतने लकड़ी के क्यों हो? तुम फूकते नहीं हो। ठीक है, मैं लकड़ी हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था मैं गणित के सवालों से निपटना पसंद करूँ। मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहता, लेकिन तुम जोर देते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। ठीक है, बस करो। हमने तुम्हें नहीं बुलाया। ओ माँ, क्या तुम कम नहीं बोल सकती? मैंने कहा क्या हुआ? तुम सब इतने बड़े क्यों हो? यह कहना कितना बुरा लगता है। बैठो और मैं देखती हूँ। दादी हेलमेट पहनती हैं। पान मुझे कहाँ ले जा रहा है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ले लो। बस करो, चलो। माँ, चियाओ पान, तुम क्या कर रहे हो? छोटा पान, तुम क्यों जा रहे हो? ओह, परेशान करने वाला। ओ, वो मूली 10 मिनट से है। क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? आ माँ, दादी, ओह, हमने कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए ले गया। वे लोग परेशान करने वाले हैं, मुझे ले चलो। सच में तुम डरते नहीं हो? डरने की क्या बात है? ओह, मेरी बेटी बाद में पकड़ सकती है। जल्दी करो, जाओ जाओ, इकट्ठा करो। ठीक है, मजबूती से बैठो। चलो। हेलो, क्या आपको मदद चाहिए? ओह, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ फंसना बहुत बदकिस्मती है। 1 मिनट रुको। दादी, क्या तुम कर सकती हो? तुम बहुत अच्छे हो। दादी, यह बिल्कुल भी आपका पहला दिन नहीं लगता। आज मैं खुद ही उठ गया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं पूरी तरह तैयार था। वाकई बहुत अच्छा है। धीरे चलो। दादी, फिर तुम उन्हें यह क्यों नहीं दिखाती कि तुम कैसी दिखती हो? यह परेशानी। मैं छोटे सफेद चेहरे से जल्दी से अलग नहीं होना चाहता और मैं अपने ठीक होने का जश्न मनाते हुए उसे उठाना चाहता था। तुम सोचती हो कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे इतना गुस्सा दिलाते हो। मुझे उसके साथ खेलना होगा। तुम बहुत प्यारी हो। फिर वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है? तुम नहीं चाहती कि वह ठीक हो? अरे मैं अपनी बेटी को नहीं जानता। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जब से वह बेकार पति उसे छोड़कर चला गया, वह पूरे दिन बॉयफ्रेंड ढूंढने के बारे में सोचता रहता है। कोई भी भरोसेमंद नहीं है। मूल रूप से सब उसके पैसे पर नजर रखते हैं। मैं आर्थिक रूप से जल्दी क्यों नहीं करता? उसे पता नहीं कि उसने कितना पोस्ट किया। दादी,
मैं भी तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। असल में तुम्हारा माइलेज अलग हो सकता है। क्या होगा अगर मिस्टर वांग इस बार भाग्यशाली हो जाए? छोटा सफेद चेहरा उससे इतना छोटा है। क्या तुम उसकी रक्षा कर सकती हो? अरे, तुम क्या चाहते हो? लोग कहते हैं कि बूढ़े लोगों का व्यक्तित्व शांत होता है, शांति का आनंद लेते हैं। हा हा हा, मुझे कभी भी उस तरह की शांति पसंद नहीं आई। जवानी में बुरा समय, हमेशा जीवित रहने के लिए संघर्ष करना, बस कुछ दिनों के लिए करने के बारे में सोचो। अब बूढ़े हो गए, क्लिक करना होगा, लेकिन मेरे दिल में खाली। बच्चों और घर के मैनेजर के बावजूद तुम और क्या कर सकती हो? अगर यह अब ठीक नहीं होता, मैं और नहीं कर सकता। तुम क्यों कहते हो कि लोग बिना हलचल के जीवित हैं? तुम सही कह रहे हो, जीवन एक संघर्ष है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हा। ठीक है। हा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह, तुम्हारा लेवल बहुत ऊंचा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम एक जीवित लेई फेंग हो। उफ, बिल्कुल ठीक है। कोई मेहनत नहीं। क्या दयालु आदमी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सरनेम लिन है। मेरा सरनेम वांग है। धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। मैंने देखा तुमने अभी इतनी तेज गाड़ी चलाई। इस गाड़ी में क्या दिक्कत है? गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कार दुर्घटना एक बड़ी बात है। हाँ, मैं मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा था। क्यों उन्होंने तुम्हारे पैसे चुरा लिए? पैसे चुरा लिए तो ठीक है, उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। माँ को लूट लिया। सही है। वह छोटा बटलर जो हमारे घर का राक्षस है, मेरी माँ को गाड़ी में डाल दिया। तुम्हें लगता है कि वह बूढ़ी औरत पहले से ही असुविधाजनक है? 70 साल से ऊपर। अगर उसकी मोटरसाइकिल पर दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? शायद वो बस बूढ़ी औरत को घुमाने ले जाना चाहता था। पागल हो जाओ और काम खत्म करके वापस आओ। कहने में आसान है। वह हवा कैसी है? उस मोटरसाइकिल की गति देखो। कुछ गलत हो जाए तो छोटी बात नहीं है। क्या ऐसा है? बच्चे को डरा दिया। तुम्हें डरा दिया? मैंने उससे नहीं पूछा। मैं बस। धन्यवाद। अरे मत करो। ओह प्रिय। क्यों नहीं? फिर क्या हुआ? उफ, मेरा पैर मुड़ गया। धत बदकिस्मती। हड्डी की समस्या। ठीक है, तुम चल सकते हो। कोई गतिविधि नहीं। क्या तुम अभी भी गाड़ी चला सकते हो? नहीं। ओ, दर्द हो रहा है। चलो ओ धीरे धीरे धीरे। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे धन्यवाद। मिस्टर लिन, आप इस समुदाय से काफी परिचित हैं। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? मेरे बिना। मुझे लगता है कि मैंने सुना कि मुझे बाएं मुड़ने के लिए कहा गया था। अगर तुम्हें बुरा लगे तो अस्पताल जाकर जांच करवाओ। तुम्हें क्या हुआ है? पैर मुड़ गया है। धीरे धीरे मैं अंदर जाऊंगा। तो मैं करूंगा। तुम्हारी कार दूर खड़ी है। मैं हमारे ड्राइवर से कहूंगा कि तुम्हें लिफ्ट दे दे। नहीं, मैं जल्द ही वापस जा रहा हूँ। बस व्यायाम करो। ठीक है, वापस जाओ, वापस धीरे से जाओ। धीरे करो। धन्यवाद। ठीक है, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए व्हीलचेयर ले आता हूँ। चलो आगे बढ़ो। धीरे करो। धीरे करो। तीन चार पाँच छः सात आठ 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जल्द ही देखोगे। 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। 3 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी मेरा इंतजार करना। लिन जियोपन बहुत चतुर है। मेरा पासवर्ड अंदाजा लगाओ। अगली बार तुम और मुश्किल सेट कर सकते हो। तुम यहाँ क्यों हो? मेरी मदद करो उसे व्यायाम कराने में। इतना जंगली। खैर सब यही है। मेरी एक मदद करो। मैं यहाँ नहीं हूँ। दादी, यह वह जगह है जहाँ मैं काम करती हूँ। दादी, हाँ हाँ। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसका नाम दूदू है। वह यहाँ कोच है। ओह कितना शानदार। नमस्ते दादी। वह दूदू। तुम दादी की एक्सरसाइज में मदद कर सकती हो। ठीक है। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ। मैं बस कोशिश करूँगा। सांस लो। हाँ ठीक है। सांस छोड़ो। रुको। सही है। कैसा लगा? हाँ हाँ। मैं कोशिश करूँगा। आओ अपने आप आओ और जाओ। सांस लो। ठीक है। सांस छोड़ो। बुलाओ। ओह हाँ हाँ हाँ। सच में? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर मैं इसे फिर से करूँगा। फिर से आओ। सांस लो। दादी आप इसे धीरे धीरे खुद कर सकती हैं। यह हमारे टखनों को ठीक करने में भी मदद करता है। घुटना आपके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। आप हमारे साथ एरोबिक्स कर सकती हैं। सच में? कोई समस्या नहीं। कोशिश करो। हे। क्या आप आ सकती हैं? ओ ओ ओ ओ। हाँ 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 हाँ। ओ यह मजेदार है। हाँ 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 हाँ। सही है। हाँ 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 हाँ। माँ अब आप चल सकती हैं। अब जो माँ तुम देख रहे हो वह पहले जैसी लकवाग्रस्त नहीं है। छियाओ पान, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अगर मेरी माँ को 3 लंबे और 2 छोटे हो जाएं, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? पान के साथ कुछ गलत नहीं है। उसकी आलोचना मत करो। अब कैसा लग रहा है? दुनिया में केवल छियाओपांग ही है जो मुझे बुरी औरत की तरह नहीं समझता। मैं घोषणा करता हूँ कि छियाओपांग अब पहले ही पास हो गया है। इंटरव्यू तैयार है। धन्यवाद दादी। मैं तुम्हारे लिए पानी का गिलास ले आता हूँ। ठीक है। ओ मैंने तुमसे कहा था। मैं कितना बीमार हूँ। सब आराम कर रहा है। प्लस चिंता। अभी जिम में छोटे ट्रेनर ने कहा जब तक कोई 70 पास कर लेता है इसका मतलब है कि तुम्हारे जीन स्क्रीन हो गए हैं किसी से भी बेहतर। माँ तुम्हें इसे आसान लेना होगा। बहुत उत्तेजित मत हो। मैं फिर से थक गया हूँ। मुझे जीवन पर तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब स्वतंत्रता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि तुम हमेशा स्वतंत्र राज्य में हो। स्वतंत्र राज्य में तुम्हें सच बताना होगा। वांगी मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे गोल्डी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता भी करता हूँ। मुझे लगता है कि वह है। यह हमारे पैसे के लिए है। तो भविष्य में उसे यहाँ मत लाना। मैं भी नहीं चाहता। उसके साथ अच्छे से मिलने का नाटक करो। ठीक है माँ तुम्हें और कहने की जरूरत नहीं है। हम टूटने जा रहे हैं। आ तुम इतनी जल्दी टूट गए हैं तो तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है ना? मैं इस बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता। ओह हाँ।
अरे मिस्टर वांग, धीरे चलो, मैं तुम्हारी व्हीलचेयर को धकेल दूंगा। ठीक है ठीक है। जियो यांग, वांग यांग को क्या हुआ? लगता है कि मैंने अभी बाहर जाते समय अपने पैर में मोच आ गई। आह, यह कैसे हो सकता है? अरे निर्देशक लिन, यह है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हाईवे पर खो गया था, एक पैर एक्सीलरेटर पर, और यहाँ पहुँच गया। क्या तुम विश्वास करोगे? शर्मनाक कैंसर। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम अभी यहाँ काम करने नहीं आए हो? मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता है। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। तुम सच में इसे संभाल नहीं पाए। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं आज सच में शरीर से लेकर आत्मा तक चला गया, यहाँ तक कि आत्मा ने भी बहुत कोशिश की। ठीक है, बहुत बुरा कि मुझे दूरदर्शिता थी। मैं तुम्हारे लिए वह नमक का बैग लाया था। तुम सुई का काम भी कर सकते हो। परवाह मत करो कि यह किसने किया। क्या लोग यह नहीं कहते कि स्थानीय उपचार गंभीर बीमारियों को ठीक करते हैं? इसे वीबो पर डालो, ओवन में गर्म है। मैं दर्द कैसे लगाऊं? टेंडन को आराम देना और रक्त संचार को बढ़ावा देना। तुम्हारा स्वागत है। तुम पहले मेरी मदद करते। मैं थोड़ा वापस दे रहा हूँ। यह बात बार बार मत कहो। मुझे तुम्हें गर्व से जवाब देना चाहता है। मुझे वापस मत करो। तो मैं आज सच में बहुत दुखी हूँ। कुछ मत कहो, जल्दी से वापस जाओ और बड़ों को संतुष्ट करो। चलो, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। परिवार से निपटना सच में आसान नहीं है। सावधान सावधान। चलो सावधान रहो। ओह, आह, कितना आरामदायक है। क्या सहना है? अपनी सीट बेल्ट बांध लो। अरे वांग लुओटू को मत देखो, उन बूढ़ी औरत को देखो। मैं एक निर्दयी परिवार को जानता था। तुम उन्हें हरा नहीं सकते। उस बूढ़ी औरत को देखो, जिम से बाहर आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम बातें कर रहे हो? हाँ, मैं अपनी पीठ तोड़कर एक मालिक पा सकता हूँ। निश्चित रूप से कमाया। मेरे साथ रहो। मैंने उसके लिए यह नमक की थैली गर्म की है। तुम उसे उस पर रखो। ओह धन्यवाद। तुम्हें कैसा लग रहा है? आरामदायक। खैर जो भी हो, मैं सुझाव देता हूँ कि तुम जल्दी से पीछे हट जाओ। आज तुमने गलती की, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? अरे क्या तुमने इसके बारे में ध्यान से सोचा है? अगर वांग परिवार को झोउ झिवेई बहुत पसंद है, अगर तुमने झोउ झिवेई और वांग लुओतू को चुंबन लेते हुए देखा, लेकिन क्या करें? तुम शांत रहने का वादा करो। मैं तुम्हारे बारे में वाकई चिंतित हूँ। अरे ज़ोफेई, उसे भी कुछ बातें बताओ। मैं उसे हर दिन शिक्षा देता हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं शाओ पान का समर्थन करता हूँ। अरे मैंने इसके बारे में पूरी रात बात की। यह सब तुम्हारे बूढ़े आदमी की शानदार छवि को उभारने के लिए है। हम दो मुझे मनाने की कोशिश मत करो। वैसे भी मुझे इस महीने बचना है। कम से कम इसे जान लो। वह वांग लुओतू कौन है? अगर तुम मिट्टी और पानी के आदी नहीं होगे तो आदी हो जाओगे। अरे मैं पहले जाऊंगा। बस यहाँ अकेले लेटे रहो। यहाँ नहीं। पैर अभी तक दबाया नहीं गया है। मैं दबाने से थक गया हूँ। आ, शाओ पान, तुम मुझे सच बताओ, आप उनके परिवार के साथ कैसे घुल मिल रहे हैं? अजीब है या नहीं? ओह, मैं आपको कैसे बताऊं? यह ऐसा है जैसे मैं राक्षसों से लड़ रहा हूँ। वांग परिवार की 3 मालकिन 3 राक्षसों की तरह हैं। दादी एक राक्षस है, वांग यांग दूसरा राक्षस है, अगला है वह वांग लुओतू। मैंने आज राक्षस का ख्याल रखा है। दूसरा है उस 2 राक्षस वांग यांग को जीतना। वांग यांग के मेरे विश्लेषण के आधार पर वह थोड़ा साफ सुथरा पागल है, तो मैं अपने प्रबंधन के तहत रहूंगा। उनके घर को चमकदार और साफ बनाऊंगा। उसके पास मेरे लिए कहने को कुछ नहीं होगा। उनका परिवार इतना मजबूत है। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। आप उस बूढ़ी औरत को और रोबोट बेचने के लिए कह सकते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। नहीं, रोबोट वह केवल बड़े स्थानों को साफ कर सकता है, जैसे कि खिड़की, फर्श, लेकिन अक्सर उन कोनों में, उस तरह के कोने धूल जमा करना पसंद करते हैं। इस साफ सुथरे पागल का इलाज करें। उनके पास उस तरह का कोना है। एक असाधारण अवलोकन कोण है। यह पर्याप्त आसान नहीं। फिर से लड़ो।
आपको कोने से लड़ना होगा। कोई बात नहीं, मैं हुआ लोगेंग के समन्वय विधि का उपयोग कर सकता हूँ। समानांतर और क्रमिक व्यवस्था करें। पहले समानांतर मिशन की योजना बनाएं और फिर क्रमिक कार्यों को कदम दर कदम करें। ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन मैं केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मुझे थोड़ी देर में युआनी के साथ वापस जाना है। मैं पहले नमक की थैली फिर से तुम्हें गर्म करूंगा। धन्यवाद। हर दिन 8 बजे पहुँचें। 9 बजे आपको लॉन साफ करना होगा। 10 बजे स्विमिंग पूल है। 11 बजे दोपहर का भोजन। दादी को 12:30 बजे दोपहर का आराम है। फिर मुझे 1:30 बजे होना चाहिए। दोपहर की चाय तैयार करो और फिर नमस्ते कुरियर। अरे धन्यवाद। चियाओ पान मिस की कुरियर है ना? यहीं छोड़ दो, मैं बाद में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जरूरत नहीं चियाओ यांग, मैं इसे तुम्हारे लिए भेज दूंगा। धन्यवाद। मोटू, मिस्टर वांग, मैंने अभी कुरियर मिस को भेजा है और मैंने इसे देखा। आंखों की किताबों की अलमारी पर कई व्यावसायिक किताबें हैं। हाँ, मेरी बेटी चीन यूरोप बिजनेस स्कूल से स्नातक हुई है। उसने बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं बता सकता हूँ। चियाओ पान, क्या तुमने कभी सोचा है? तुम इतने सक्षम नहीं हो, बहुत चतुर नहीं हो। हमने अंत में तुम्हें क्यों चुना? शायद मैं दादी की आंखों के लिए ज्यादा उपयुक्त हूँ। तो तुम दादी को लेकर फिर से मोटरसाइकिल चलाते हो, फिर से जिम जाते हो, और तुम जानते हो, इसे किसी और चीज से बदलना। लोग पहले ही तुम्हारे साथ अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। सौभाग्य से हमारी बूढ़ी औरत अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। एजेंसी में हर कोई जानता है, हमारा लाओवांग परिवार एक बड़ा मशरूम है। ठीक है, हर किसी के परिवार के अपने अद्वितीय जीन होते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय सत्य नहीं है। मुझे दूसरों के परिवारों का न्याय करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस घर के कामकाज चलाने की कुंजी ढूंढनी है। तुमने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। मत सोचो कि अगर तुम दादी को कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे लाओवांग परिवार में 3 महिलाएं हैं, हर एक की अपनी शैली है। सभी बड़े बॉस हैं, कोई भी आसानी से खेलने वाला नहीं है। तुम्हें लय को महारत हासिल करनी होगी, अपनी ताकत बचानी होगी। कस्टम खेल सकते हो। हाँ, धन्यवाद। मैं समझ गया। मिस्टर वांग, आपका पैर मुड़ गया है। मैं आपको गहरी मालिश करने जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कल आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। ठीक है।
आज मेरा पहला दिन है। सारा काम हो चुका है, तो दादी माँ को चीजें समेटने दो। हाँ हाँ, अगर पहले होता तो क्या होता, मैं हमेशा कुछ गलत ढूंढ लेता। आज आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरा भी मूड अच्छा है। ऑफिस से छुट्टी की बात मत करो, हा हा हा। खैर, आज आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलत किया हो, बस मुझे बताओ, मैं सुधार करूंगा। ओह नहीं, अद्भुत। फिर हम विभाजित होते हैं। छोटे पान ओ, कृपया बाद में उन्हें डाइनिंग टेबल क्लॉथ बदलने के लिए कहें। अपने कटलरी पहन लो। सभी प्रकार के वाइन ग्लास भी निकाल दिए गए हैं। ठीक है। दादी, मैं पहले पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर में क्या बात है? आहा, तुतू ने मुझे वीचैट भेजा। हाँ कहो, और 4 बजे वापस आओ। क्या आपका बॉयफ्रेंड भी वापस आ रहा है? अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ आता है, क्या आप एक अतिरिक्त डिनर तैयार करना चाहेंगे? बेशक तैयार करो। चलो उन्हें चलते हैं। ठीक है। अरे चब्बी वापस आ गया है। जियो यांगो वांग लुओ तो थोड़ी देर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आएगी। 2 और लोगों के लिए डिनर तैयार करें। मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। दादी ने अभी ओल्ड मैन वांग का विचैट प्राप्त किया। अजीब, आम तौर पर सबसे बड़ी महिला सीधे परिवार को बुलाती है। ठीक है, समझ गया। यांग, आपके लिए अच्छी खबर है। तुतू कहा कि वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आएगा। बाहर मत जाओ, घर पर उनके वापस आने का इंतजार करो। क्या उसने 2 हफ्ते जाने के लिए नहीं कहा था? 1 हफ्ते में क्यों वापस आ गए? ओह, मैंने नहीं पूछा। मैं पूछना नहीं चाहता। ओ माँ, टूटू के बॉयफ्रेंड ने देख लिया है। मुझे आज दोपहर कुछ काम निपटाने हैं। जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें शियाओजिन से फिर मिलने की अनुमति नहीं है। माँ किम और मैं अलग हो गए हैं। मैं आज रात एक क्लाइंट से बात करने जा रहा हूँ। तुम मेरी आंखों में देखो। मुझे पता था। तुम बचपन से झूठ बोलते रहे हो और तुम मुझे आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करते। तुमने आज पूरे दिन शियाओजिन को फोन किया। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। एक आदमी, वह तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दे रहा है, तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, बस तुम्हें छोड़ दिया है। उससे वापस मिलने की गुजारिश मत करो। माँ, क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रही हो? मैं बस अनजाने में। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो। माँ, मैं लगभग 50 साल का हो गया हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी समझ है। मुझे तुम्हारे कहने पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं तुम्हारी सहायक नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। क्या तुम मेरा सम्मान कर सकती हो? माँ, तुम उठो। माँ, उठो। माँ, ओह, तुम डरा देती हो मुझे। माँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी माँ है। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चक्कर आने का बहाना करके मुझसे झूठ बोल रही हो कि टूटू वापस आ रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने टूटू के मोमेंट्स देखे हैं। वह बस पहाड़ों में ट्रेकिंग करने गया है। कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। टूटू, मैंने भी मोमेंट्स को ग्रुप किया है ताकि तुम न देख सको। तुम इसे नहीं देख सकती, लेकिन मैं देख सकता हूँ। ठीक है। ग्रुपिंग के पल। जब वह वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। माँ यह सब करती है। यह सब तुम्हें जियोजिन से मिलने से रोकने के लिए है। माँ की बात सुनो। जियोजिन वास्तव में तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम देखो, इतना उम्र का अंतर है।
आर्थिक स्थितियां भी इतनी खराब है, जल्दी या बाद में कुछ गलत हो जाएगा। उफ़ माँ, तू 25 साल का है, मैं 48 साल का हूँ। तुम 3 दृष्टिकोण बहुत सही हैं। हमारे लिए कुछ गलत करने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम अब से छोड़ सकते हो? हमारे जीवन पर नियंत्रण लेना बंद करो, ठीक है? तो तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी जियोजिन से नहीं मिलोगे। मैं तुम्हारे जीवन में फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने अभी अनुमान लगाया, दादी जरूर परेशान हो रही हैं। क्या दादी अक्सर ऐसा करती हैं? हाँ, वास्तव में मेरी बहन भी श्रीमान वांग से सहानुभूति रखती है। तुमने कहा कि कोई जो लगभग 50 साल का है, वह बाहर एक जनरल मैनेजर भी है, एक आदमी जिसका सिर और चेहरा है। मेरे पास घर जाने और माँ द्वारा बनाए जाने पर कोई चेहरा नहीं है। दादी वास्तव में कठोर हैं। हाँ, अक्सर। तुमने कहा कि जियो वांग हमेशा कुछ शिकायतें झेलता है। उदास। मैं दादी से गुस्सा नहीं कर सकता, बस हमें परेशान करता है और हर जगह लिखता है। इन 2 दिनों में मानसिक रूप से तैयार रहो, हम निश्चित रूप से अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं। जियोपान, जियोपान, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पैम, मेरा गोल्फ क्लब कहाँ है? पिछली बार तुम भाग गए थे। मैं इसे स्टोर में मरम्मत के लिए ले जाऊंगा। मेरा दोस्त इसे मुझसे उधार लेना चाहता है आज। तुम्हारा दोस्त इसे कब इस्तेमाल करेगा? स्टोर ने कहा कि यह कल दिया जाएगा। वह इसे आज दोपहर चाहता है। इस्तेमाल करो, फिर वह तुरंत आकर इसे ले जाएगा। मुझे डर है कि यह थोड़ा बहुत देर हो चुकी है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक हूँ, उसके साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकते। कुछ तरीका सोचो। मैं अब इसे स्टोर से उठा लूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, 2 घंटे। छोटी बन पोल आ गई है। तुम वापस आ गए हो। अरे, ग्राहक के अन्य इंतजाम हैं, जरूरत नहीं है। तुम अभी भी मुझे क्यों घूर रहे हो? नहीं, मैं नहीं करता। मैं अंधा हूँ। कल रात मेरी डिनर पार्टी है। तुम जाओ और मेरे लिए एक मैनिक्योरिस्ट ढूंढो। मैं अपने नाखून घर पर करवाना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी प्रतिष्ठा वाली नेल सैलून जानता हूँ। क्यों न मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं देखने के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हर बार जब मैं कोई अनुरोध करता हूँ तुम मना कर देते हो। मेरी माँ मेरी पर्याप्त परवाह नहीं करती। तुम अभी भी मुझे नियंत्रित करना है चाहते ना? हो। माफ करना, माफ करना। यह काफी तेज है। मुझे 1 घंटे के भीतर मैनिक्योरिस्ट ले आओ। एक घंटा। 1 घंटा। दू जी जियांगहू इमरजेंसी। तुम इसे 1 घंटे में कर सकते हो। क्या तुम मेरे लिए एक मैनिक्योरिस्ट ढूंढ सकते हो? यह बहुत टाइट है। मैं जिस भी मैनिक्योरिस्ट को जानता हूँ उसे 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं। क्या तुम आमतौर पर घर पर अपने नाखून खुद नहीं पेंट करती हो? क्यों न तुम इसे आजमाओ? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं बस कुछ नहीं करता और खुद से खेलता हूँ, पेशेवर से बहुत दूर।
दीदी दू मैं वाकई मदद नहीं कर सकता, बस आपका इंतजार कर रहा हूँ, कृपया मुझे बचा लो। क्या यह बत्तखों को अलमारियों पर चढ़ाने जैसा नहीं है? धन्यवाद दीदी दू, तुमसे प्यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर वांग, आज मैंने आपके लिए इस चेरी का लाल चुना है। बहुत शानदार। और फिर यह थोड़ा जीवंत है। देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। ठीक है, यह रंग बहुत सुंदर है। सही कहा ना? मुझे भी ऐसा नहीं लगता। यह तुम पर अच्छा लगता है। यो, अरे डोडुओ, क्या तुम हो? मसाज। क्या तुम अस्थाई मैनिक्योरिस्ट हो? तुम दोनों। मुझे पता है, वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिम में बॉक्सिंग कोच। ओ, क्या ऐसा है? देखो तुम कैसे 18 मार्शल आर्ट स्किल्स कर सकते हो। आह, जिस स्लैश युवा की मैं बात कर रहा हूँ वह मैं हूँ। ओ सच में? हाँ, मैनिक्योर भी अच्छा किया। हाँ, वांग यांग को देखो, वह बहुत सक्षम और दृढ़ लगता है। सही कहा ना? माँ, क्या तुम्हें लगता है यह अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, तुम्हारे पिछले छात्रावास से कहीं बेहतर। मुझे लगता है यह बहुत ताज़ा है। मेरी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें यह पसंद है? उफ, इसे मत देखो। उफ, यह विशेष दर्द। मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। तुमने अभी बहुत ज्यादा डेड स्किन काट दी। देखो यह सब लाल हो गया है। तुम हिलो मत। मैं आऊंगा। धीरे धीरे। अरे तुम क्या कर रहे हो? इसकी गंध इतनी तेज क्यों है? क्या इसमें एसीटोन है? नहीं, मुझे इससे एलर्जी है। नहीं, इसमें एसीटोन नहीं है। ऊपर देखो क्या लिखा है। नहीं, क्या यह व्यापारी झूठ बोल रहा है? इसमें एसीटोन नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसमें एसीटोन होना ही चाहिए। मुझे एसीटोन से एलर्जी है। उफ, इसे हटाओ। मैं इसे स्प्रे करने जा रहा हूँ। मुझे इसकी गंध से एलर्जी हो जाती है। तुम्हें जाना चाहिए। बस जाओ। दीदी दू, अगर यह छोटा वांग सच में एलर्जिक है, यह एक बड़ी समस्या है। जाओ और मेरी मदद करो, यहाँ दादी का साथ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। यह बहुत बदबूदार है। एक नजर डालो। हाँ, असल में मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं, बस थोड़े सूखे हैं। क्यों न तुम इसे थोड़ी देर के लिए करो, मैं तुम्हारे नाखून हटाने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल भी करूंगा। तुम भी करोगे? मैं जापान में एक ब्यूटी स्टोर में बेचती थी। क्या तुम इसे आजमाओगे और फिर जानोगे? सच में? मैं पहले तुम पर एसेंस लगाऊंगा। यह कैसा है? बाद में आई क्रीम लगाओगे, त्वचा की स्थिति बेहतर होगी। ठीक है। मैं हाल ही में। त्वचा बहुत सूखी है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे कान के नीचे के लिम्फेटिक से मसाज करूंगा। गर्दन के लिम्फ का क्या? तुम अपने चेहरे को डिटॉक्स और पोषण दे सकते हो। क्या मेरा तरीका ठीक है? ब्यूटी सैलून वाली लड़की के तरीके से बहुत बेहतर है। मिस्टर वांग, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए या नहीं। तो बात मत करो। काश जीवन इतना सरल होता। लेकिन अगर एक आदमी गायब हो जाता है, मैं उसे खोजने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वह ब्रेकअप ही क्यों न हो। मैं इसे साफ कर दूंगा, स्पष्ट रूप से। मत सोचो कि दादी तुम्हें बिगाड़ती हैं। तुम बस अपना काम करो। यह तुम्हारा मामला नहीं है। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है एक व्यक्ति की भावनाओं को हमेशा रिलीज करने की जरूरत होती है, बजाय निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के। एक जोखिम लो। ठीक है। अरे मैंने कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम मुझे यहाँ मुंह बनाते हुए देखो। तुम भी बहुत बोलते हो।
जो बोलना है वो बोलो, जो नहीं बोलना है वो मत बोलो। तुम क्यों इतने अजीब हो? देखने में तो तुम इतने सौम्य और विनम्र लगते हो। तुम इतने जिज्ञासु क्यों हो? चलो अब ये सुन लो, मैं तुम्हारा रुख बचा रहा हूँ। अगर कोई और मेरे सामने ऐसा बोलता, मैंने उसका गाल पहले ही फटका देता। मुझे तुम मजबूत और शांत लगते हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिल गर्म और संवेदनशील है। मुझे अपने जीवन के बारे में तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जुबान फिर से खुली, उस बदशुद्ध आत्मसम्मान से मत बंधो। जाओ और छोटे जिन को ढूंढो, चाहे बड़ी लड़ाई हो, चाहे वो एक दूसरे को चोट पहुंचाएं, और मजबूत बनो। ओ बस करो अब, ठीक है। थोड़ा आराम करो। कृपया ट्रेन 3025 पकड़ो। अपने टिकट पहले से तैयार कर लो। हर टिकट उठा लो। छोटे पैन, तुम क्या कर रहे हो? रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है। प्रस्थान के 1.5 घंटे पहले। मुझे लगता है कि अब वहाँ जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? स्कूल के संगठन आमतौर पर ट्रेन से पढ़ाने जाते हैं। शंघाई से ल्हासा तक रोजाना एक ही उड़ान है। ये चरम समय है। यातायात भीड़ भाड़ वाली सब। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर ले जाऊंगा, सबसे तेज। तुम्हें कैसे पता चला कि छोटे जिन ने वॉलंटियर टीचिंग के लिए जाना है? तुम्हारे डेस्क पर तिब्बत में पढ़ाने वाले कॉलेज टीचर्स का एक दस्तावेज रखा है। मैंने अभी ध्यान दिया, तुम्हारे कमरे में कैलेंडर पर एक काउंटडाउन लगा है। जब टीचर शियाओ किंग पिछली बार आए थे, उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लोगो वाली टी शर्ट पहनी थी। मैंने ऑनलाइन देखा, इस साल कॉलेज टीचर्स की लिस्ट जो सपोर्ट टीचिंग के लिए जाने हैं। मुझे पता चला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक शिक्षक जिन है। अरे, मुझे लगता है कि छोटे जिन को सदा से टीचर के पढ़ाने जाने के बारे में हिचकिचाहट थी, लेकिन हाल ही में तुम्हारे रिश्ते में समस्याएं हैं। यही वजह है कि उन्होंने अंत में अपना फैसला लिया। तो टीचर छोटे जिन गायब नहीं पड़े, उसने तिब्बत जाने का फैसला किया। मिस्टर वांग, आप गलत व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहे हैं। टीचर जियाओ जिन बहुत आदर्श हैं। यहाँ रोशनी भी है। ठीक है, चलो उसे अलविदा कहने के लिए रेलवे स्टेशन चलते हैं। जियाओ पैन, तुम क्या कर रहे हो? दादी, टीचर जियाओ जिन 1 साल के लिए तिब्बत चले गए हैं। तुम यहाँ रोकने के लिए नहीं हो। वे आधिकारिक तौर पर अलग क्यों नहीं हो जाते? अतीत से संबंध तोड़ो। बकवास। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। माफ करना दादी, मुझे पता है कि मुझे मालिक को जज करने का अधिकार नहीं है। मुझे दूसरों की भावनाओं को जज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी कहना है, भावनाओं के साथ व्यवहार करो, बजाय इसके कि उनसे बचो। बेहतर है कि बहादुर बनो। मिस्टर वांग, मुझे आखिरी बार पूछने दो, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? पागल, मैंने कहा था कि आज मत जाओ। जीवन ऐसा ही है, या तो एक बार पागल हो जाओ या हमेशा के लिए पछताओ। तुम कौन सा चुनते हो? जियाओ पैन, अगर तुम उसे बाहर ले जाना चाहते हो तो बस वापस मत आना, ठीक है? जियाओ पैन, चलो चलें। माफ करना दादी। वांग यांग, कितना सुंदर। क्या कहा? मैंने कहा कि यह बेहद है। पागल कुत्ता, इतना बेहद। बीस मिनट बचे हैं, चलो। क्या अभी भी देर हो चुकी है? क्या मैं यह कर सकता हूँ? हिचकिचाने का समय नहीं है, भागो भागो। जियाओ पैन, इस रेलवे स्टेशन पर इतने सारे लोग हैं, हम एक को कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश किए बिना तुम कैसे जानोगे? मैं भी एक बड़ा बॉस हूँ। तुमने कभी ऐसा पागलपन कब किया है? अगर तुम पागल नहीं होगे तो बूढ़े हो जाओगे। भागो। कृपया ट्रेन 3025 लें। चेक इन टिकट 1 है। 6 परामर्श कक्ष।
कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक श्री जियाओजिन से कार्यालय में आए। वांग यांग नाम की एक महिला आपको ढूंढ रही है। कृपया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक श्री जियाओजिन से पूछें। टिकट कार्यालय में आए। वांग यिंगयांग नाम की एक महिला आपको ढूंढ रही है। कितना शर्मनाक है। यहाँ यह कहो। शिक्षक जियाओजिन। श्री जी, मुझे आपके चरित्र पर विश्वास है। मैंने श्री वांग के साथ संबंध तोड़ने का कारण यह एक मजबूरी थी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब आप उदारता से बाहर आ सकते हैं। श्री वांग को व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहें। हर रिश्ते का अपना चक्र होता है। रिश्ता खत्म करना गलत नहीं है। अलविदा कहें। रिश्ते को समाप्त करना मुश्किल नहीं है। श्री वांग आज जानबूझकर आपसे मिलने आए हैं, लेकिन चिंता मत करो, वह आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए नहीं आए हैं। वह हमेशा आपका सम्मान करते हैं, आपके हर निर्णय को शामिल करते हैं। वह सिर्फ आपको बताना चाहते हैं, वह हमेशा आपसे प्यार करते हैं। मैंने आपसे प्यार किया है और आंसू बहाए हैं, चुकाया। उनका आपके प्रति साफ मन है। ओह ठीक है ठीक है। ओ पैन पैन, तुम्हें वास्तव में यहाँ ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं। ओह कितना शर्मनाक है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, मैंने कई बार फोन किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या वह दिखाई दे सकते हैं? असंभव। चलो चलें। जल्दी करो, मुझ पर विश्वास करो, वह निश्चित रूप से दिखाई देंगे। असंभव है, चलो चलो। क्षमा करें, मैं केवल एक सप्ताह के लिए आपके घर में रहा, लेकिन मैंने देखा है आपकी शक्तिशाली ऑरा। मैं वास्तव में आपके दिल के नीचे से प्रशंसा करता हूँ। एक महिला की तरह मैं विशेष रूप से आपके अंतहीन जीवन की सराहना करता हूँ। लड़ने का रवैया। मुझे आशा है कि मैं कुछ दशकों में आपके जैसा हो सकता हूँ। मजबूत शक्ति है। दादी, तुम्हें देखते हैं। शियाओ पैन, 1 मिनट प्रतीक्षा करें, मैं तुम्हें किराया दूंगा। माँ, चुप्पी जानबूझकर और जिद्दी है। लापरवाही से मालिक के व्यवसाय में हस्तक्षेप कभी अपने आप में। वह एक नियमित अच्छा गृहिणी नहीं है। पागल। कभी कभी मैं वर्तमान मामलों को नहीं जानता, लेकिन वह आपको बहादुरी से खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और उन्होंने मुझे एक बड़ी भावनात्मक चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कोई चुनौती नहीं है, यह सार्वजनिक रूप से खुद को मूर्ख बनाने के बारे में है। ठीक है, भले ही आप खुद को बेवकूफ बना लें। लेकिन आज शानू परिवार के गेट से बाहर चला गया, तुम्हारे साथ अनुबंध तोड़ दिया। मैं पैन को रियर कर सकता हूँ। दादी सहमत है। हम आप इतने बहादुर हैं। मुझे एक मोटरसाइकिल पर ले जाने की हिम्मत। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ जाने दो। क्या तुम अभी भी दूसरों की राय सुन सकते हो? सुनो, बिल्कुल सुनो। सच बताओ दादी, तुम इस परिवार की आध्यात्मिक केंद्र हो। यह घर किस दिशा में जा रहा है? यह अभी भी तुम्हारे मार्गदर्शन में होना चाहिए। मेरी चापलूसी करना बंद करो।
तुमने अभी कहा था लेकिन इसका मतलब है वांग यांग से पूछना कि क्या वह तैयार है। ऐसा नहीं है कि मैं असहमत हूँ। क्या मैं तुम्हारी राय पर विशेष ध्यान देता हूँ? इस सेट को बंद करो। मैं तुम्हारी हड्डियों में उस तरह का विद्रोह पहले ही देख सकता हूँ। इस घर में तुम्हें बताओ, चाहे कोई भी तुम्हें नियुक्त करे, यह सब मेरे ऊपर है। माँ, तुम सहमत हो? चियाओ पान, तो हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। धन्यवाद दादी। धन्यवाद मिस्टर वांग। ओह, मैं अभी भी कुछ कहना चाहता हूँ। अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। बिना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं मैं अभी चला जा सकता हूँ। ओह, इतना पाखंडी। मैंने कभी ऐसा पाखंडी हाउसकीपर नहीं देखा। दबंग, सच में दबंग। मैंने कभी ऐसी दबंग बुजुर्ग महिला नहीं देखी। अरे, तुम वहाँ हो? ओह प्रिय डायरेक्टर लिन, देखो आज तुम कैसे दिखते हो। तुम अच्छे मूड में हो। वैसे भी वे सभी एक एक कर टूट गए। अरे सतही घटना। मैं आज पूरे दिन उच्च सतर्कता पर रहा। इसे खतरे से जीवन बचाना कहते हैं। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। क्यों? मैं आज तुम्हें एक विशेष भोजन पर ले जा रहा हूँ। मैंने विशेष रूप से आंटी युआन को उसकी दादी के पास भेजा। तुम कैसे समझदार हो। हाँ, बहुत समझदार। लेकिन हमेशा मुझे आमंत्रित मत करो। मैं आज तुम्हें इलाज करूंगा। चलो क्रॉफिश खाने चलें। ठीक है, यह तुम्हार। चलो। और अधिक खाओ और कम पियो। मुझे पता है कि तुमने हाल ही में कड़ी मेहनत की है और अब तुमने उसकी सास को प्रभावित कर लिया है और वांग नोतू की मां को भी। मैं पहले ही तुम्हारी गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। अब मुझे वांग नोतू की जरूरत है। उन्हें एक साथ रखो और तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। अरे, चलो काम पर आते हैं। क्या तुमने झोउ जीवेई को देखा है? हाँ। जब झो झीवेई ने मुझे प्रस्ताव दिया था, यह इस तरह के एक खाने की दुकान में था। उस दिन उसने बहुत शराब पी थी। वह बार बार कह रहा था कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसका टोक्यो में घर बहुत ही साधारण है, पर वह पुस्तकों से भरा हुआ है। कब्ज की कहानी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसकी पुस्तकों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर इस खाने की दुकान में बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम मुझे कभी खाना खिलाओगे? हाँ हाँ। मैं तुम्हें मजाक कर रहा था। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम वांग यांग को साथ लाते हो। जियाओ जिन से मिलने जाने का कारण है ना? क्योंकि मुझे पता है, जियाओ जिन जैसे आध्यात्मिक लोग, वे कभी भावनाओं के साथ खेल नहीं पाएंगे, जैसे मैं झो जीवेई को जानता हूँ। और तुम्हें पता है, वह टोक्यो में कई सालों से है। वह रोज सिर्फ 4 घंटे सोता है, फिर भी उसे रामन की दुकान पर काम करना पड़ता है। इस तरह से उसने हासिल किया स्नातकोत्तर डिग्री। ऐसे आदमी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या वह पैसे के लिए कुछ भी छोड़ देगा? कहना मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ भी संभव है, पर तुम्हारे जो कहा उसके आधार पर मुझे यकीन है कि तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो। हाँ। और तुम्हें पता है, मैं वांग लुओतू के घर जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे पास इसका सामना करने का साहस है, पर आज जब मैंने अपनी दादी को वांग लुओतू और जब वे वापस आएंगे, जब मैंने तुम्हें बताया मेरे हाथ 5 ठंडे हो गए थे, मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। मैं मरने वाला हूँ। और जानते हो क्या? मुझे अभी पता चला कि मेरे अभी भी कल्पनाएं हैं। कल्पना करना अच्छा है, जब तक एक दिन वह टूट न जाए।
इतना असहज नहीं। लेकिन तर्क भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आज वांग यांग मुझे रुकने के लिए नहीं कहता, मैं शायद चला जाऊं। मैं पास करने वाला हूं, लेकिन मैं बस बेकार हूं, इसलिए मैंने इसे रखा। हा, मैं अब खुद को धूम्रपान करना चाहता हूं। अरे मैं इसे क्यों नहीं पार कर सकता? चिंता मत करो, हर चीज का सामना करना पड़ता है। वास्तविकता वास्तविकता है। बहुत ज्यादा मत सोचो। ज्यादा खाओ लेकिन पहले अपना मुंह पोंछो। मिस लिन, तुम्हें देखो, खासकर मेरे पापा की तरह। हा। आ मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है।